क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं छा जाते हैं। और कहने की बदकिस्मती से इस तरह की एक शख्सियत हमारे पड़ोस में हुक्मरानी की कुर्सी तक जा पहुंची है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, चाय वाले की बात कर रही हूँ, जो कि भारत का वजीर आजम बना बैठा है। मैक्रोन ने तो सही मजाक उड़ाने का, ट्रम्प सीज फायर कराने गए हैं इसराइल और ईरान के बीच। ये उन्होंने मजाक उड़ाया ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं ना मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर करा दिया। हालांकि इंडिया इसको कंडेम करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रम्प बड़ी बड़ी भयंकर है। तो ट्रम्प को फिर गुस्सा आ गया कि लो जी एम्यूनल मैक्रोन पब्लिसिटी कर रहे हैं। ट्रम्प का कनाडा के पीएम ने G7 समिट में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर उसके बाद समिट से इतर दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इंडियन डायस्पोरा कनाडा की इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, जियोपॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एम्पावर होता देख रही है। लाजमी सी बात है, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है और एक वर्ल्ड में रोल है उनका। बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी है उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आप दोस्तों जिन पाकिस्तानियों दोस्त लोगों को हमारे लग रहा था उनको कि कनाडा मोदी जी को नहीं बुलाएंगे और इन केस अगर मोदी जी वहाँ पे गए तो खालिस्तानी उनका जीना हराम कर दे, उनको लगा था बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बदनामी होगा, लेकिन हो गया वहाँ पे उल्टा। पूरी वर्ल्ड लीडर्स लोग जितने बड़े बड़े थे सब लाइन लगा के खड़े थे मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है जरा देखते हैं आगे। और फिर आलमी सतह पर जिस तरीके से वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहा था, ये तमाम इस बात की जानिब इशारत है कि किसी भी वक्त वो किसी भी बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज कर सकता। लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज जो है इसका फिर शोर मचा, और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। अब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था, और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था। वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी चले जाएं। चारों इशारों में अमेरिका को मैसेज देते हुए कहा है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड की जगह नहीं है, यानी कि दोहरा मापदंड ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश आतंकवाद का खुलकर समर्थन करता है उसे इनाम दिया जाता है। सेकंड नंबर पे आई थिंक अब तो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, तो वो उसको ऑब्वियसली उसको वहाँ पे बुलाएंगे, और वो जितने भी वो स्मोक इश्यूज हैं और वो बाकी सारे इश्यूज हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज चलती हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और वो मतलब उन्हें बुलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उन्हें बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई इसको इस तरह से आप अपने जो हैं जो चीज़ें हैं उसको मेनटेन करें, और जो लॉज हैं उसको आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो चेंज आ रहा है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। तो वो इश्यूज पर बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में से इन्विटेशन क्यों नहीं गया? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली वॉर जोन एक्सटर्नल बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता। मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, कभी तो डिज़र्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान We were suffering both the same situations। और सेकंडली अगर बात की जाए तो भारत को सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब होता है उस्ताद, टीचर, जो सिखाता है। तो आपको लगता है कि भारत दुनिया को सिखा रहा है रहन सहन के तरीके, और इसी वजह से शायद इसको इन्वाइट भी कर लिया जाता है कि चले यहाँ पर भी आकर इंडिया कुछ ना कुछ सिखाएगा ही? नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते कि इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए, ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन
हैं वो बहुत बड़े हैं। वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज़्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है। तो इश्यूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितने भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को ज़रूरत है आपकी। आपके पास पोर्ट है दुनिया की, दुबई से अच्छी पोर्ट है जो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, गवादर पोर्ट दुबई से अच्छी पोर्ट है। और बाकी आपके मामला बलोचिस्तान है जहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो मादनियात हैं आपकी वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप पाकिस्तान को वो फ्रेम से बाहर कर नहीं सकते, चाहे उन्हें लास्ट पे रखें बट नॉट द लीस्ट। वो लाजमी रहेगा। लेकिन हमारे अपने जो मामला कुछ इस तरह के इंटरनली इस तरह की चीज़ें हैं, करप्शन कह लें, उसके ऊपर आप लॉ एंड इन्फोर्समेंट की नाअहली कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो चीज़ें इस तरह की हैं कि आप कुछ ना करके भी अभी तक आप फ्रेम में मौजूद हैं। लेकिन अगर तो भाई कहते हैं कि जो अपना G7 की बैठक था, ये मोदी जी जाने से पहले काफ़ी कुछ एक बवाल चल रहा था, बवंडर चल रहा था। खुद हमारे भारत में देश के अंदर भी चल रहा था, अपोजिशन बड़े बड़े सवाल उठा रहे थे, और साथ में जो बाहर की मीडिया और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान की मीडिया भाई, उनको बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत खुश हो रहे थे जब तो ये खबर आया था कि कनाडा से इन्विटेशन नहीं आया था, कनाडा इनको बुला नहीं रहा है। इस बात को लेकर इतने खुशियाँ मनाए रहे थे कि पूछिए मत, उसका कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सबमिट करीब होते गया तो आप ये भी बोल सकते हैं G7 के जो बाकी मेंबर्स है शायद उनके प्रेशर पे हो, या तो कनाडा के जो नया PM है बने हैं अभी प्रधानमंत्री, उनकी सूझबूझ को देखिए तो उनको लगा कि नहीं भारत भाई इतना बड़ा देश है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से लास्ट में उन्होंने खुद पर्सनली कॉल करके मोदी जी को बुलाया, और जब वहाँ पे बैठक हुई तो उन्होंने उनका कहना भी यही था कि भारत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है वर्ल्ड में, तो भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार मार्केट कह सकते हैं आप, वो भारत है। तो ऐसे हालत में आप भारत को इग्नोर भला कैसे करेंगे? मेन मसला ये है, और पूरी दुनिया का आज अगर नज़र टिका हुआ है भारत पे तो इसी चीज़ लिए टिका हुआ है, क्योंकि भारत का जो डेवलपमेंट्स हो रही है भारत में और जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं ये सारे बाहर से बोलेंगे तो आ ही रहा है। तो कनाडा हुआ, बाकी देश से हो रहा है, इनको कोई नहीं चाहेगा कि आज भारत से रिश्ता उनका जो ख़राब हो, ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ ये किया कनाडा ने, अपने जो रिश्ते बिगड़े थे उसको सुधारने की कोशिश की है।